बेटा माइक्रोस्कोप, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दो टाइप का माइक्रोस्कोप की बात होती है। सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम जो है, थोड़ा थोड़ा ये भी कर लेते, थोड़ा सा स्टोरी टाइप भी बताते। माइक्रोस्कोप, अच्छा माइक्रोस्कोप दो टाइप का है, एक होता है सिंपल, दूसरा क्या होता है कंपाउंड। इसमें कितनी लेंस लगते बेटा, लेंस कितनी होती है यहाँ पे, सिंपल में लेंस कितनी होती है, कंपाउंड में लेंस कितनी होती है, सिंपल में कितना लेंस होता है बेटा, 1, कंपाउंड में कितनी, मिनिमम, हाँ कंपाउंड में 2। ओके गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद जो सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका दूसरा नाम क्या बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम, सिंपल माइक्रोस्कोप दूसरा नाम, सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम, दूसरा नाम, सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम। यस, मैग्नीफाइंग लेंस नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास और मैग्नीफाइंग लेंस जैसे भी हम लोग बोल सकते हैं ना बेटा। ओके, इसका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, स्मॉल होते हैं और ज्यादा होता है, इसका फोकल लेंथ, सिंपल माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ, नहीं तो स्मॉल फोकल लेंथ की बात होती है, ठीक है बेटा। अच्छा जो सिलेबस में हम लोग का माइक्रोस्कोप की जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके स्मॉल फोकल लेंथ, गुड। तो मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर पहले वो होता क्या, पहले समझाता हूं, उसके बाद फिर आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज द सिंपल माइक्रोस्कोप, एनसीईआरटी में दिया, बहुत बढ़िया है बेटा। ये जो है ना, ये वाला छोटी सी चीजें बड़े करके दिखा रहे हैं, ठीक है बेटा, छोटी सी चीज को बड़ी करके दिखा रहे हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई किताब को भी पढ़ते तो बड़े 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 लेटर होती है, ठीक है, जानते हो। जैसे मतलब कोई चीज में मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लिया तो इसमें नीचे बड़ा बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट भी जिधर है इमेज भी उधर ही है तो ये जो ऑब्जेक्ट होती है उसी तरफ इमेज हो जाती है ना, ये वाला चीज है। इसके लिए ये सारे डायग्राम बना हुआ है और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला दिया है 1 प्लस डी अपॉन ए। व्हाट इज डी, एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज डी, डी क्या है, बोलिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है बेटा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए कितना होता है, कितना, 25 सेंटीमीटर अप्रोक्स हम लोग ले सकते हैं। ओके ये भी आ गया, ठीक है बेटा। तो हम लोग का ये वाला डायग्राम है, इस वाला डायग्राम से ही पहले बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएंगे। डायग्राम तुम लोग को यही बनाना है, बहुत बढ़िया डायग्राम है, कलरफुल डायग्राम है, ऐसा तो बनाना भी मुश्किल है। यू जो है ये वाला है, तो ये वाला तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, लाइट रेस आया, ये तो इसको क्या कहते हैं रे बेटा, इस पॉइंट का नाम क्या रे, ऑप्टिकल सेंटर, ओ है ना, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा, अनडेविएटेड होके चला जाएगा। ओके गुड, जो पैरेलल होगा वो इसके थ्रू जाएगा, इसका नाम क्या है रे, इसका नाम क्या है रे, इसका नाम क्या है रे, फोकस, फोकस के थ्रू जाएगा। ऐसे ऐसे चला गया, जैसे इसी करके बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो इसको अंदर करेंगे तो देखते देखते देखेगा ये पीछे वाला, तो ये वाला क्या हुआ इमेज, ये वाला क्या हुआ ऑब्जेक्ट। ओके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो ये वाला हुई, अभी आई देख रहा है, ये वाला हाइट,
तो एक बात और करते हैं, फोकस में रख दिया तो इन्फिनिटी में पहुंच जाएंगे। ये वाला थीटा है, ये वाला भी थीटा है, ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात है। ओके, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन से, ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन में जब इसको रखेंगे तो आई कितने एंगल करेगी, दैट इज थीटा एंगल करेगा। यही वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको इधर रख दो तो कितने एंगल करेगी, दैट इज थीटा एंगल करेगी। ओके, मतलब ये है, यहां तक पोर्शन डी है, डी को इधर रख दिया, जो ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन में रख दिया, तब कितनी एंगल कर रहा है, थीटा एंगल कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, और इसमें इमेज भी जब है, इमेज जो है वो भी कुछ एंगल कर रहा है। ओके, तो इमेज जो है ये भी कुछ एंगल करता है, और ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन में रखेंगे तब भी वो कुछ एंगल करेगा। तो अभी जब फर्स्ट वाला डायग्राम में ये जो ऑब्जेक्ट था ये भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन में था, ये भी कुछ एंगल कर रहा है। दोनों को ही मान लो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन में रख दें तो ये कुछ एंगल करेगा, ये कुछ एंगल करेगा। ये दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नीफाइंग पावर। और एक बार बताता हूँ, और एक बार क्लियर करता हूँ। बेटा ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन है, ये वाला डी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, ये कितना एंगल कर रहा है, सपोज अल्फा एंगल कर रहा है। और इसी जगह पे मतलब हमने इमेज भी है, ये कितना एंगल कर रहा है, सपोज बीटा, ये भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन है। ये वाला इमेज, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, तो अभी ये जो स्मॉल एंगल होता है बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर is the angle subtended by the image and the object when both are placed at least distance of distinction. Both are placed at least distance of distinction. तो मैंने भी मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन लिखते, एमपी मैग्नीफाइंग पावर is the ratio of the angles subtended by the image and the object, image and the object at the eye when both are placed at least distance of distinct vision। बेटा एक बार इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द ratio of the angle subtended by the image and the object at the eye when both are placed at the least distance of distinct vision। तो हम लोग का ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट को उठा के इधर ले आओ, यहाँ पे रखो, देखो कौन कितने एंगल सबटेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग का यहाँ पे जो
इमेज बने थे, ये एंगल कर रहा था बीटा, और इसी को हम लोग इमेज को भी रख दिया, ये कितना किया अल्फा। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो क्या होगा, बीटा अपॉन एम, बीटा अपॉन अल्फा। तो इसीलिए लिखा इट इज द रेशियो सबटेंडेड बाय द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। इमेज भी है, ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे रख देते तो ऑब्जेक्ट अल्फा करते बीटा। दैट मीन्स इसके रेस्पेक्ट में इतना एंगुलर मैग्निफिकेशन हुआ है। इज इट क्लियर? डेफिनेशन इज क्लियर? ये डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा। हाँ, वंस मोर भी बताता हूँ, एक बार और बताता हूँ, और एक बात बताता हूँ। हाँ, लास्ट सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, रिपीट कर रहा हूँ। ये मान लो मैग्नीफाइंग ग्लास है, यहाँ पे मान लो तुमने ऑब्जेक्ट को रखे हो, ये वाला ऑप्टिकल सेंटर है, ये चला गया, एक पैरेलल रेज था, ये फोकस के थ्रू चला गया। अभी जब तुमने इसको आगे बढ़ाया तो अब यहाँ पे जाके मीट कर लिया, ये वाला क्या हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज, नहीं तो इसको लिख दे ए बी और इसको लिख दे ए बी डैश, ठीक है ना। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला एच है ऑब्जेक्ट की, ये वाला इमेज की। ये बात क्लियर हुआ? इस जगह पे तो दोनों एंगल सेम है, लेकिन अभी इस ऑब्जेक्ट को इधर होता तो अभी देखो इसी जगह पे हमने बना लिया, ये वाला तो डॉट 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 करके ए डैश बी डैश, ये यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन है जो डी है डिस्टेंस, यहाँ पे एंगल कितना कर रहा है, ये एंगल कर रहा है। अभी इसी को उठा के इधर रखो कंपेयर करने के लिए, ये कितनी एंगल कर रहा है, ये कर रहा है अल्फा, ये कर रहा है बीटा। तो दोनों जब मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। ओके, तो ये जो डायग्राम तो ऐसे बनता है, इस डायग्राम में दोनों तो सेम एंगल सबटेंड करते हैं, लेकिन तुमने यहाँ पे इसको रख देते तो ये इतना एंगल कर रहा था बीटा, और इसको रख रहे कर अल्फा, तो अल्फा से कितना इंक्रीज हुआ, बीटा तक इंक्रीज हुआ। तो इसका जो रेशियोज होगा बीटा अपॉन अल्फा, उसी को क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। इज इट क्लियर? देव, कोई ना, निकिता, कोई ना, निकिता। हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलिए। नाम नहीं होता है, नाम तो देखो, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, ठीक है बेटा। यस, तो एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। तो is the ratio of the angle subtended by the image and the object at the eye when both are placed at the least distant of distinct vision. Magnifying power is the ratio of angle subtended by the image and the object at the eye when both are placed at the least distance of distinct vision. वहां पे जैसे बोलते हैं ना लीनियर मैग्निफिकेशन, जो हम लोग लिखते हैं कि इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, और ये हो गया एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये क्या हुआ, एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगल के रेस्पेक्ट में, ठीक है बेटा।
वहां पे जो हाइट मेजर करते थे, यहाँ से ही तो मेजर करते इतना, यहाँ से हाइट इतना, तो यहाँ पे क्या करते एंगल को मेजर करे, दोनों को एक जगह पे रखो, दोनों एक जगह पे रखने के बाद बताओ कितने कितने एंगल हो रहा है, वो हो गया एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है बेटा, ओके गुड। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग को पता चल गया।